अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी है देवर और भाभी की। एक देवर जो अपनी भाभी को माँ समझता था, क्या वही एक दिन उसके साथ एक ही बिस्तर पर रहने पर मजबूर हो सकता है? ये कहानी है ऐसे रिश्ते की जो नाम से बदल गया मगर दिल से कभी नहीं। सवाल ये है, क्या ये कुर्बानी सही थी या दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती? एक गांव में एक सादा खानदान रहता था। घर के बुजुर्ग सास ससुर बहुत ही पुरस्कून मिजाज के थे। उनके घर की रौनक उनका बड़ा बेटा रिजवान और उसकी बीवी नरगस थे। रिजवान पेशे के एतबार से एक बस ड्राइवर था। वो रोजाना सुबह सवेरे उठकर शहर ड्यूटी पर जाता और शाम को घर वापस आ जाता। रिजवान अपने काम के लिए बहुत ईमानदार था। नरगस एक बहुत ही सुलझी हुई, मीठा बोलने वाली और समझदार और बहुत ही खूबसूरत औरत थी, जिसने पूरे खानदान को एक धागे में मोतियों की तरह परो रखा हुआ था। खानदान में रिजवान से छोटा उसका भाई अकरम था। अकरम की उम्र 25 साल थी। अकरम मिजाज का थोड़ा कम गो मगर बहुत मेहनती नौजवान था। अकरम घर की सारी खेती बाड़ी का काम संभालता था। घर में रिजवान की एक छोटी बहन जुवेरिया भी थी, जिसके साथ नरगस का रिश्ता बहनों जैसा था। अकरम अपनी भाभी नरगस की बहुत इज्जत करता था। जब नरगस शादी करके उस घर आई थी, तब अकरम काफी छोटा था। उसने अपनी भाभी नरगस के हाथों की पकी हुई रोटियां खाई थीं। नरगस ने भी अकरम को कभी देवर नहीं समझा, बल्कि अपने बेटों की तरह समझती थी। अकरम के लिए उसकी भाभी भाभी नहीं बल्कि दूसरी माँ जैसी थी। अकरम खेतों से वापस आता तो सबसे पहले नरगस भाभी को आवाज देता, भाभी पानी का घूंट पिला दो। रिश्तों की इस पाकीज़गी में घर जन्नत जैसा लगता था। जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि खुशियों को अक्सर नजर लग जाती है। शादी के कई साल गुजर जाने के बावजूद रिजवान और नरगस के सहन में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। अगरचे उस बात का दुख था, मगर रिजवान के प्यार ने नरगस को कभी ये कमी महसूस नहीं होने दी। फिर एक मनहूस दिन आया। सर्दियों की गहरी धुंध वाली सुबह थी। रिजवान अपनी बस लेकर शहर की तरफ जा रहा था। सामने से आने वाली एक तेज रफ्तार बस ने रिजवान की बस को सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना खौफनाक था कि रिजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। जब गांव में ये खबर पहुंची तो जैसे खानदान पर आसमान टूट पड़ा। नरगस के हाथों की चूड़ियां टूट गईं। नरगस की दुनिया उजड़ गई। बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा छिन गया और बहन का भाई चला गया। अकरम की तो जैसे कमर ही टूट गई। जिस बड़े भाई के सहारे अकरम बेफिक्र होकर खेतों में काम करता था, वो भाई उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया था। नरगस की चीखें सुनकर पत्थरों का भी दिल रो रहा था। अकरम अपनी भाभी नरगस को रोते देखकर अंदर ही अंदर खत्म हो रहा था, मगर अकरम ने आंसू पी कर खानदान को संभालने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया, मगर घर में छाया सोग कम ना हुआ। नरगस ने सफेद कपड़े पहन लिए और अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। नरगस की जिंदगी एक खाली किताब बनकर रह गई थी, जिसका कोई मतलब नहीं बचा था। कोई बच्चा भी नहीं था जो नरगस के जीने की उम्मीद बनता। लगभग एक साल गुजर गया। गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने बुजुर्ग ससुर के पास आना जाना शुरू कर दिया। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, बेचारी नरगस बेटी की सारी उम्र पड़ी है, अकेली कैसे गुजारेगी? जवानी का सफर बहुत लंबा और मुश्किल होता है। मशवरे आने लगे कि नरगस को अकरम के साथ बांध दिया जाए, यानी नरगस और अकरम का निकाह कर दिया जाए। जब ये बात घर में चली तो अकरम के पैरों तले जमीन निकल गई। अकरम तड़प उठा, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? नरगस मेरी भाभी है, मेरी माँ की जगह है। मैं अपनी माँ के बराबर औरत को अपनी बीवी के तौर पर कैसे कबूल कर सकता हूँ? मेरी आंखों में नरगस के लिए सिर्फ इज्जत है, कोई और जज्बा नहीं। दूसरी तरफ नरगस का भी यही हाल था। नरगस रिजवान की यादों के सहारे जिंदगी गुजारना चाहती थी। नरगस अकरम को हमेशा छोटे भाई और बेटे की तरह देखती आई थी। खानदान के आंसुओं और समाज की नजरों में नरगस और अकरम दोनों फंस चुके थे। फिर एक रात गांव के मोअज़्ज़ज़ लोग, कुछ खास रिश्तेदार और अकरम के माँ बाप अकरम के इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बूढ़े बाप ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा अकरम, हम जानते हैं तेरे दिल में क्या चल रहा है। तू सच्चा है, मगर ये दुनिया बहुत जालिम है। एक अकेली और बे औलाद औरत को ये समाज जीने नहीं देता। कल को हमारी आंखें बंद हो गईं तो तेरी भाभी का कौन है?
नरगिस घर से निकाल दें क्या? नरगिस का दुख हमसे देखा नहीं जाता। ये शादी कोई खुशियों की शादी नहीं, ये तो एक मजबूर लड़की को छत और सहारा देने का फैसला है। माँ ने रोते हुए कहा, अगर तूने इनकार कर दिया तो तेरी भाभी को मैके जाना पड़ेगा, जहाँ नरगिस के भाई नरगिस को बोझ समझेंगे। हमारे घर की इज्जत हमारे घर में रहने दे बेटा। अकरम ने दूर खड़ी नरगिस की तरफ देखा। नरगिस की आंखों से आंसू मसलसल बह रहे थे, मगर होंठ सिले हुए थे। नरगिस भी अपने बूढ़े सास ससुर की मिन्नतों के आगे बेबस थी। अकरम को महसूस हुआ कि अगर आज उसने अपने पाक जज्बात की जिद कायम रखी तो उसकी भाभी, जिसे वो माँ कहता है, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होकर दूर चली जाएगी। नरगिस का एहतराम नरगिस को बचाने में था, न कि नरगिस से मुंह मोड़ने में। आखिरकार एक बहुत भारी दिल के साथ आंसू पीकर अकरम ने हामी भर दी। कुछ दिनों बाद दोनों का सादगी से निकाह हो गया। अकरम ने कांपते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत किए थे। ये कोई दो दिलों का मिलाप नहीं था, ना ही कोई जश्न था। ये एक छोटे भाई की तरफ से अपनी बड़ी भाभी को दी गई जिंदगी भर की हिफाजत की जमानत थी। घर में दोबारा नरगिस और अकरम एक ही छत के नीचे रहने लगे। रिश्ते का नाम जरूर बदल गया था। दुनिया की नजरों में अकरम और नरगिस मियाँ बीवी थे, मगर बंद दरवाजों के पीछे उनके दिलों में आज भी एक दूसरे के लिए वही पुराना, पाकीज़ा और माँ बेटे वाला गहरा एहतराम था, जिसे समाज की मजबूरी ने एक मुख्तलिफ रिश्ते के नाम के नीचे छुपा दिया था। ये कहानी पाकिस्तान के अनगिनत घरों की हकीकत है, जहाँ फर्ज और इज्जत की खातिर इंसान को अपने जाती जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है। शादी की रस्म मुकम्मल होने के बाद गांव वालों और रिश्तेदारों को यूं लगा जैसे इस घर का मसला हल हो गया है, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहना अकरम और नरगिस के लिए ज़हनी तौर पर बहुत मुश्किल था। पहली रात जब अकरम कमरे में आया तो नरगिस एक कोने में चारपाई पर खामोश बैठी थी। अकरम ने बगैर कुछ कहे चुपचाप जमीन पर एक चादर बिछाई और वहीं लेट गया। अकरम ने नरगिस की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि अकरम की नजरों में आज भी नरगिस उसकी बड़ी भाभी और माँ के बराबर थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन के वक्त अकरम और नरगिस घर और खेतों का काम करते, मगर आपस में बातचीत सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही होती। नरगिस समझती थी कि अकरम ने अपनी खुशियों और अपनी जवानी उसके एहतराम और घर की इज्जत बचाने के लिए कुर्बान कर दी हैं। उसके दिल में अकरम के लिए मोहब्बत और इज्जत और भी गहरी हो गई थी, मगर ये मोहब्बत बीवी वाली नहीं, बल्कि वो ममता भरी थी जो एक माँ अपने उस बेटे के लिए महसूस करती है जिसने उसकी हिफाजत की हो। फिर कुछ सालों बाद बूढ़े सास ससुर बीमार रहने लगे। उन दिनों में नरगिस और अकरम ने दिन रात एक करके उनकी खिदमत की। कभी अकरम दवाई लाता, कभी नरगिस उनके पांव दबाती। उनकी इस खिदमत को देखकर बुजुर्गों के दिल को तसल्ली हो गई कि उन्होंने अकरम को इस फैसले के लिए मजबूर करके कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी जैसी बहू नरगिस की जिंदगी महफूज कर दी है। एक दिन ससुर साहब और उसके कुछ महीनों बाद सास भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। अब इस बड़े से घर में सिर्फ अकरम और नरगिस ही रह गए थे। बहन अपने घर और बच्चों में मसरूफ थी। बुजुर्गों के जाने के बाद दोनों ने महसूस किया कि अब वही एक दूसरे का सहारा है। एक शाम जब अकरम खेत से थका हारा आया तो नरगिस ने उसे लस्सी का गिलास देते हुए भरे गले से कहा, अकरम, तूने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कभी भी अदा नहीं कर सकती। तूने मेरी खातिर अपनी जिंदगी, अपनी चाहतें सब कुर्बान कर दी। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तेरी गुनहगार हूँ। अकरम ने बड़े सुकून से लस्सी का गिलास रखा और हाथ जोड़कर बोला, ये क्या कह रही हो आप इस घर की इज्जत हो। भाईजान के जाने के बाद आपको रुलते देखना मेरे लिए मरने के बराबर था। जो फर्ज मैंने निभाया है वो एक बेटे का अपनी माँ के लिए फर्ज था। रिश्तों के नाम बदलने से दिलों के एहसास नहीं बदलते। आप मेरे लिए कल भी ऊंची थी, आज भी ऊंची हैं। ये सुनकर नरगिस की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस सुकून के थे कि उसका एहतराम बिल्कुल महफूज हाथों में है। उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी एक दूसरे के सच्चे साथी बनकर गुजारी। समाज की नजरों में वो मियाँ बीवी थे, मगर उनका रिश्ता जिस मुकाम तक पहुंच चुका था वहां जिस्मानी कशिश की कोई जगह नहीं थी। उनका साथ एक रूहानी रिश्ता था, जहां फर्ज, कुर्बानी और अजीम एहतराम ने एक नई मिसाल कायम की थी।
अकरम ने सारी उम्र नरगस को किसी चीज की कमी नहीं आने दी और नरगस ने भी आखिरी सांस तक अकरम की हर खुशी का ख्याल रखा। कहानी ये सबक छोड़ जाती है कि रिश्ते सिर्फ वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाई देते हैं। असल रिश्ते वो होते हैं जो दिल की पाकीज़गी और एक दूसरे के लिए की गई बेलौस कुर्बानी की बुनियाद पर कायम होते हैं। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, ये रिश्ता नरगस और अकरम के लिए ठीक है? क्या इस कुर्बानी ने दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।